बासमती धान की कीमतों में आई गिरावट से बासमती चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सकता है। कम कीमतों का फायदा उठाते हुए चावल निर्यातक ने बासमती धान की खरीद शुरू कर दी है। एगमार्क नेट के मुताबिक फिलहाल उत्तर प्रदेश की मंडियों में बासमती धान 2100 से 2600 रुपए के बीच बिक रहा है, जबकि सरकार ने सामान्य धान के लिए 2320 रुपए प्रति कुंटल का समर्थन मूल्य तय किया हुआ है। पिछले साल मंडियों में बासमती धान का भाव 3000 रुपए प्रति कुंटल के ऊपर था, लेकिन इस साल किसानों को कम भाव मिल रहा है और इसका फायदा निर्यातकों को मिल सकता है। तो सर, क्या सरकार खोलेगी निर्यात? जो सबसे बड़ा सवाल है वो गैर बासमती निर्यात का था, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है और जिसे लेकर पिछले 5-6 महीनों से लगातार सरकार के भीतर अलग अलग स्तर पर विचार चल रहा है, क्योंकि चावल का निर्यात खोलना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत गंवा रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है। कल नीति आयोग की तरफ से एक संकेत आया कि पैडी की फसल का या धान की फसल की बुआई के जो आंकड़े मिल रहे हैं खरीफ के, उसे देखते हुए सरकार आने वाले कुछ दिनों में पैडी की फसल के अंतिम अनुमान आने के बाद चावल के निर्यात को खोलने पर फैसला कर सकती है। हम आपको बताते रहे मनी सेंट्रल में कि गेहूं के स्टॉक को लेकर चुनौती ज्यादा बढ़ी है। चावल का स्टॉक सरकार के पास बफर स्टॉक आरामदेह स्थिति में है, तो इसलिए अब इस बात की संभावना बनती दिख रही है कि अगर धान की फसल उम्मीदों के अनुमान के मुताबिक रही और बेहतर उत्पादन हुआ तो शायद सरकार दिवाली के मौसम के आसपास चावल के निर्यात को, नॉन बासमती चावल के निर्यात को खोलने पर विचार करे। भारत के 84% जिले ऐसे हैं जो भीषण गर्मी की चपेट में आ रहे हैं और उनमें 70% जिले ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक बरसात हो रही है। आईपी ग्लोबल और जीआईएस की तरफ से की गई स्टडी में ये जानकारी सामने आई है। स्टडी में बताया गया कि 2036 भारत में 80% लोग एक्सट्रीम मौसमी घटनाक्रमों का सामना करेंगे। मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से बीते 100 वर्षों के दौरान औसत तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हुई है, ये बताया जा रहा है। सर, ये आंकड़ा कैसे समझा जाए मौजूदा मानसून की परिस्थिति में भी? ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है और भारत के लोगों को भविष्य की तैयारियों की दृष्टि से कृषि में, निवेश में कारोबार में इसे गहराई से समझना जरूरी है। हम लगातार इस पर चर्चा करते रहे कि क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण में बदलाव भारतीयों की अर्थव्यवस्था पर बुरी तरह प्रभाव डाल रहा है। अभी इस समय भले ही आप बाढ़ के दृश्य देख रहे हों, बादल फटने के दृश्य देख रहे हों, लेकिन ये आंकड़ा बता रहा है कि भारत में आने वाले कुछ दशकों में लगभग अल नीनो जैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। अधिकांश हिस्से में तापमान ज़्यादा बढ़ेगा और गर्मी होगी और यही परिस्थिति विश्व के तमाम अन्य हिस्सों में भी है। और बारिश जितनी होगी वो सामान्य से बहुत ज़्यादा होगी, बादल फटने जैसी घटनाएं होंगी या तेज बारिश होगी। और ये वो सबसे बड़ा पर्यावरण का खतरा है जो अब भारतीय उपमहाद्वीप पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लगभग हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं। सामान्य से ज़्यादा तापमान साल के अधिकांश हिस्से में रहना और फिर अचानक तेज बारिश होना, और ये दोनों ही परिस्थितियां फसलों के लिए, खेती के लिए नुकसानदेह हैं। और अब हम धीमे धीमे उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर्यावरण का असंतुलन या क्लाइमेट चेंज अब सीधे जीविका पर असर कर रहा है, जिस पर हम चर्चा करते रहे।